ये मेरी गलती थी इतनी ठंड में। और मेरी हर एक चीज यहाँ पे जमी हुई देखो, यहाँ पे चलते ट्रक में पड़नी चाहिए। पहली बार वॉल्वो में मेरे साथ हुआ है। ट्रक स्टार्ट है, शुक्र है। वो है आपका ट्रक स्टार्ट है, आपकी मशीनरी का शुक्रिया अदा करो। अभी 1 घंटा पहले मेरे को जाग आई थी, तब ट्रक स्टार्ट था। तो मैंने क्या किया, ट्रेलर की ब्रेकें मैंने प्रेस कर दी हैं और जो पार्किंग ब्रेक है येलो वाली वो मैंने ऐसे पुल कर दी है। मैं बोलता हूँ कि मेरे 10 साल के कैरियर में ये 2 रजाइयों वाला कंसेप्ट सबसे कामयाब हो गया। पुलिस वाले ने मेरा बैग भी पूरा तलाशी किया अंदर से, कपड़ों वाला भी। सैस्काटून का आज का टेम्परेचर -50 डिग्री के आसपास हिट हो गया। -46 -47 फील लाइक। अगर आप बाहर निकलोगे तो -47 आपकी बॉडी को फील होगा टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर है सैस्काटून का। भी निकालूंगा ये वाली सॉक्स, वो -40 वाला पजामा है। नहाए तो अभी है नहीं, लेकिन टी शर्ट चेंज कर लेते हैं। जब घर से निकलते हैं सर्दियों में तो कनाडा वाइड होते हैं, तो हमको टेम्परेचर देख के अपना -40 वाली ड्रेस भी एक लेके आनी पड़ती है, प्लस वाली ड्रेस भी होती है, और जो -10-15 वाली ड्रेस होती है वो भी होती है। सारा कुछ करना पड़ता है भाई, क्या करें। हम 10-15 मिनट बाहर खड़े हो सकते हैं, नहीं आधी बाजू की टी शर्ट नहीं, टी शर्ट डालेंगे, सॉक्स से डाल लेते हैं। अगर फट्टे का काम करना हो बाहर निकल के, फिर कपड़े थोड़े और भी दूसरे चाहिए। मेरे को रिसीवर बोलता है कि तुम ऐसे जाके ऐसे रिवर्स करने में तेरे को टाइम लगेगा, तू ऐसा घूम के आ, ऐसा अंदर लेके आ, ऐसा करके फिर उल्टी बैक कर दे पीछे यहाँ डॉक पे। मैंने क्या किया, वहाँ पे मैं खड़ा था बिल्डिंग के उस तरफ, मैंने ऐसा ट्रक लेके आके ऐसा किया। ड्राइवर साइड में रिवर्स करने में हमेशा अपने को आसानी रहती है। 1 मिनट लगे, पीछे से देख रहा था। बताओ किसका गला काटना है? गले नहीं, नासें काट रही हैं। नासें नहीं, नोज। सारी पावर यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। सुबह सुबह लग ही नहीं रहा कि -50 है बाहर। हवा बंद होगी ना, जोर लग गया सारा मेरा। दूसरी साइड कहाँ पे गई? नंबर वाली साइड तो गैप हो गई, ये पड़ी हुई है। ओ केनुआ, सैस्काटून वालों खाओ केनुआ जी भर के। बोलता है बैग नहीं होनी, जिसके ऊपर बाबा जी की कृपा है, जिसने बाबा जी का नाम लिया हुआ है, चढ़ती कला में रहते हैं बंदे, कैसे नहीं बैग होगी। मैंने तो अपना काम कर दिया, ये जाम हो गया अभी ये ऊपर ही नहीं जा रहा। किसी का भी शावर यूज़ करते हो ना, बस इतने काम होता है। यूज़ करने के बाद में ये जो सारा पानी है, ये ऐसा टॉवल पेपर पकड़ो, साफ कर दो, अगले बंदे को मालूम ही ना पड़े कि किसने यूज़ किया है। हमारा क्या है भाई, हम तो फिर आगे करके फिर तरफ बैक कर देंगे। हम तो रोज़ का काम है हमारा। डर लगता है कि सर्दियाँ हैं। बोलता है कि यहाँ से रिमूव कर दो, उसका ओपन ही नहीं हुआ रैंप। कुशड़ कुड़ी तो शायद ढंडोरा। मेरे ट्रक के नीचे वाले बॉक्स में हवा भरने वाला पाइप पड़ा हुआ है, तो हम सारे रास्ते कल हवा वाला बंदा ढूंढते रहे। निकाल लिया भाई डाकू टोपी। डाकू टोपी का टाइम आ गया। मैंने भी पहली बार ही भरनी है वैसे। आराम आराम से कोशिश करो, थोड़ी ना यूज करो। ये सब अभी इतनी अकड़ी हुई ना, इसको हाथ लगाया ये टूट जाएगा। ट्रक वाली तरफ लगानी है भाई, कहीं ट्रेलर की तरफ लगा के हवा ढूंढते फिरोगे। $80. I have to get you to pull out. We can't get the pallet jack in some of these pallets. Okay. So we're gonna have to send you somewhere else to get it unloaded. Oh really? Yeah. Because Okay. I can't do it with the pallet jack, and our dock lever won't go. ओके अभी तो मैंने काम शुरू ही किया था यार। ट्रेनर बोलता है आगे करो, इससे पैलेट जैक अंदर नहीं जा रहा, लोड नहीं खाली हो रहा। क्या बंदे हैं ये। इतनी ठंड है बाहर, सारा बूथा जम गया मेरा। वैसे तो सियाने बोलते हैं कि इतनी ठंड में ये नहीं छेड़नी चाहिए ग्लैड हैंड। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे वाली ठंड में कोई शॉप ढूंढो, ग्लैड हैंड को मत छेड़ो अगर आपकी मजबूरी नहीं है। हवा भी इतनी तेज़ नहीं चलती, स्लो स्लो जा रही है। मेरा फ़ोन फ्रीज हो जाएगा बाहर अगर मैंने ज़्यादा देर फ़ोन बाहर रखा तो। 105। ये मेरी गलती थी, इतनी ठंड में ये पाइप निकाल लेनी चाहिए थी। पाइप तो ऐसे अगर गई है जैसे ना मुर्दा होता है।
तो मेरे को डर लगना शुरू हो गया और इनसे खाली नहीं हुआ। ये बोलते हैं कि जल्दी जल्दी जाओ, लेकिन दूसरी सीट के ऊपर तुम्हारी खाली करने का इंतजाम किया है। अभी मेरा मुंह भी जम रहा है, खून भी जम रहा है और ये तो पूरा जमा ही हुआ है। इसलिए मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अभी दुकान ढूंढेंगे, शाम से करवाएंगे हवा फिल, नहीं तो कुछ ना कुछ तोड़ के बैठ जाएंगे, फिर बैठे रहेंगे। रात को भगा भगा के पता क्यों इनके पास आते हैं? लॉग बुक ना वेस्ट हो हमारी, इसलिए हम आते हैं भाग भाग के शिपर के पास। अभी शिपर ठंड की वजह से जवाब दे गया, अपना हवा वाला पाइप जवाब दे गया। जब मैंने निकाला था तब मेरे को लगा था कि हवा भरी जाएगी, लेकिन बाद में जब मैंने नोटिस किया वो तो मुर्दे की तरह अकड़ना शुरू हो गया। और मैंने अपने दिमाग में सोचा करण से क्यों पंगा ले रहा है, कहीं कोई ग्लैड हैंड वगैरह खींचा गया, टूट गया तो बाद में यहाँ पे $400-500 में पड़ेंगे। मैंने भी डिसीजन चेंज कर दिया, भाई कोई शॉप ढूंढ के फ्री हवा भरवाएंगे, बे के अंदर लगा के या बे के बाहर जो भी करेगा वो। 100-200 मीटर हो तो हम आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं, लेकिन अगर 100-200 मीटर से ज़्यादा कहीं दूर जाना है फिर लॉग बुक चला के ही जाना पड़ता है। स्ट्रीटों का हाल देखो, पूरी जमी हुई स्ट्रीटें। 4 किलोमीटर आने के लिए लॉग बुक स्टार्ट करनी पड़ी। 1 घंटा भी ले जाए तो भी कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर 2 घंटे ले लिए तो बहुत चक्कर पड़ेगा। मैंने खाना भी खाना दोपहर को, मैंने रुकना भी होता है, मेरी ऑफ टाइम सारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। क्या करूंगा मैं भैया जी? अबे वो सब डाकू बने हुए हैं, सब डाकू बने हुए हैं। क्या हो गया है कनाडा को? सब डाकू बने हुए हैं यहाँ पे। मेरी कंपनी मेरे को लगता है ये पीछे निकल गई यार, ग्रेट वेस्ट। अच्छा ये मेरे को ये शो हो रही है, ओके, लेकिन यहाँ पे तो कोई खाली करने वाला है ही नहीं कोई वाली बस। अंदर घुसा देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। अभी ये ना बोल दे कहीं और आगे जाओ खाली करने के लिए, एक तो भाई झगड़े वाली बात हो गई सुबह सुबह। अभी देखो ये पैर बिल्कुल सही हो गया। वहां पे तो पता क्या हो रहा था, वहां पे तो ये पाइप टायर में लगाना मुश्किल हो रहा था, इतना हार्ड हो गया था यहाँ से ये वाला पाइप। मेरे माइक भी फ्रीज हो गए, उनको मैंने लगाया हुआ है अभी दोबारा चार्जिंग पे। खाली मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने फाउंटेन टायर ढूंढ ही लिया है, इसको दिखा के फिर ही जाऊंगा भाई आगे। वो ये टायर देखो कहाँ पे कुछ छेड़े हुए किसी ने। जब भी आपका ट्रेलर खाली हो गया ना, आपने शहर के अंदर घूमना है, जब तक आपको खाने वाला रोड प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ रोड साफ है, तब तक कोई भी टर्न लेनी है आपकी स्पीड बहुत कंट्रोल होनी चाहिए। अगर आपने भगा के लेफ्ट या राइट कर दिया भाई, हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, मेरे को कौन सा कोई बोनस मिला हुआ है, लेकिन बस ऊपर वाले पे भरोसा होता है। लॉग बुक बचा लेते हैं, टायर ही टायर हो गए देखो। लाल वोल्वो की हाल भाई जी? खाने बड़ी है, टोपी पा लेनी सीगी। और सुनाओ बढ़िया है। ठीक ठाक? हमने इधर देखा भी, मैंने कहा यार बंदा जा रहा है। टायर जाके 800 किलोमीटर जाना है यार, खाली जाना है वापस। मेरे पास 4 ही स्किड हैं, तो टायर कहीं से गलत भी नहीं घिसाया इसने। 85, 90, 80, 85, 85 ऐसे ऐसे हवा है इनमें। हवा 10-10 पाउंड कम है बस इसमें। बोलता है कि जब तुम्हारा नंबर आएगा 1 घंटे के बाद में, तो मैंने हवा नहीं भरनी, मैंने तुम्हारे टायर जो है ना वो उतार के फिर उनमें हवा भरनी है। और मैं बोला भाई 10-10 पाउंड हवा चाहिए। निकलते हैं यहाँ से पिकअप पे। जाके पिकअप करने वाले बनते, पिकअप का अपने को मैसेज आ गया, पिकअप इधर जाना है सस्कैचेवन में ना, पीछे पिंड पड़ते, पिंडों पे जाना है अंदर। 4 स्किडे तो वेट अपने पास है नहीं कि जो अपने टायर खराब हो जाएंगे, है ना। 80 हवा है अपने पास में। बस अभी एक चीज देखनी है कि जब हाईवे के ऊपर जाते हैं, अगर ये वॉल्वो ने अपनी गर्म वाली सुई नहीं उठाई तो फिर आगे गत्ता लगाना पड़ेगा इसके, क्योंकि कवर मेरे को मिला नहीं। इतनी मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट खराब भी किए। होते होंगे इनके प्रोटोकॉल होते होंगे। मैंने बोला भाई मेरे को हवा वाला पाइप दे, मैं खुद इसमें हवा भर लूंगा। बोलता मैं टायर उतार के हवा भरूंगा, 8 टायरों की मिनी पैक में भर लेंगे हवा। अभी जब टायर गर्म हो जाएंगे ना तो 10-10, 15-15 पाउंड जो है हवा इनमें बढ़ भी जाती है, तो दिक्कत वाली बात है नहीं अगर खाली जाना है तो। आगे टायर आगे कहीं टिम वाटर नहीं मिलेगा यार, कि मिलेगा। टिम वाटर पीने को दिल कर रहा है, क्योंकि कनाडा में घुसे हुए टिम वाटर नहीं उठाया तो बेइज्जती हो जाती है टिम वाटर की। मेरे को लगता है मैं फिर जरूरत से ज्यादा आगे आ गया हूँ। ओए ये वही भाई था जो रात को डीजल भर रहा था ना कल वाले व्लॉग में, वो गया खाली करके। रोड राड तो मेरे को लगता है कि ठीक ही होंगे, रोड तो बैड नहीं लग रहे। बहुत कम चांस होते हैं कि एक्चुअल में टेम्परेचर 30 हो जाए, -30। आज -30 दिख रहा है,
ऊपर से सूरज भी निकला हुआ है, फिर भी -30 दिख रहा है आज। नहीं तो मैंने हमेशा फील लाइक की बात की है कि फील लाइक 30 हो गया, फील लाइक 40 हो गया। आज एक्चुअल टेम्परेचर 30 है और आज रात को एक्चुअल टेम्परेचर 40 जाएगा, फील लाइक 50 -50 52 के नीचे चला जाएगा। आज की रात बाबा जी भलाई करें हर एक का। जैकेट डालनी पड़ेगी चलते ट्रैक के ऊपर। मेरे को ना मेरी ये वाली साइड को ठंड लग रही है, क्योंकि अभी हवा इधर से आ रही है, इस तरफ को जा रही है, तो मेरे इधर से मेरे को ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। ट्रक गरमैश तो मार रहा है लेकिन उतनी बात नहीं बन रही, अभी सही है। चलते ट्रक के ऊपर वैसे ऐसे पंगे लेने नहीं चाहिए। ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, गूगल मैप बोल रहा है कि यहाँ से लेफ्ट कर रहा है, लेफ्ट। आराम से करण सिंह, स्लो 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 स्लो। आपका ट्रक मुड़ने से पहले स्पीड कंट्रोल में होनी चाहिए। ग्रेवल रोड नहीं, लेकिन इस तरह धुआं बड़ा उठ रहा है, मालूम नहीं क्या हो रहा है। जमा हुआ रोड है, देखो आइस बनी हुई है नीचे, इसके ऊपर कोई ग्रिप थोड़ा है आपकी। ये तो हंसी आ रही है इसकी तरफ देख के। इससे अच्छा ना ऐसे इतनी ठंड में यहाँ से स्नो उठा के ये वाली स्नो इसके ऊपर फेंक देंगे ना, ज्यादा ग्रिप बनेगी। ये देखो ये वाली जो आपके पैच दिख रहे हैं सफेद वाले पाउडर सा, ये ज्यादा ग्रिप देगा यहाँ से, क्योंकि वो वाला तो हालात खराब ही लग रही है। खजाना छिपा हुआ है इसमें, कितने बड़े बड़े ड्रम में स्टोरेज वाले देखो। कैपेसिटी कितनी होगी इनकी, बेहता होगी बाहर। तो एक मैंने ये जैकेट डाली है, ऊपर से ये डालूंगा। इतनी ठंड में भी काम हो रहा है, देखो वो भी बंदा काम कर रहा है। वहां से निकाल रहे हैं ट्रेलर में से और जा रहा है इसके अंदर। -45 शरीर फील लाइक में भी काम नहीं रुकता, देखो। करेंगे भाई, ये कौन सा मुश्किल काम है। बस कोई बंदा ये ना आगे बोल दे कि ये लोग काम नहीं करते फील्ड में रह के। बाकी किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमारा कर्म है, इससे मेरा घर चलता है। आज मैंने पहले दिन कई सालों के बाद में हैंड जैक चलाया, लेकिन 4 ही स्किडें, सारा ट्रेलर होता फिर मैं नहीं करता। मेरे को जल्दी हो जाएगा थोड़ा। वो बंदा उसकी हेल्प कर रहा है, उस ट्रेलर में से उसको हैंड जैक से दे रहा है। इधर मैं रख रहा हूँ, 3 पैलेट रख दिए, अभी एक बाकी है बस। लास्ट पैलेट आ गया अपना, 4 पैलेट 4.5 टन के। अपने लिए फायदा है बहुत बड़ा, ये अपने ड्राइव के ऊपर वजन आ जाएगा। This is the last one. Yeah, that's why I'm very happy. Yeah, it's cold over here. That's why I'm coming to help you. Thank you. Ready? Yeah, I love to record myself when I do -50. Yeah. Then straight in. Go straight, go straight. Straight in. Yes. Straight here. Good. Yeah. काम तो थोड़ा ही था भाई। इसका टायर देखो, ये वो बात हो गई कि नाले पुन नाले फलियां। लोड भी मिल गया, 4 टन ही मिला, और सर्दियों में 4-5 टन वेट मिल जाए, चांदी चांदी है आपकी। ओए 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 ओए, ओह माय गॉड, इतनी स्पीड में हवा। ट्रकों की बस हुई पड़ी है इतनी ठंड में, और मेरी हर एक चीज यहाँ पे जमी हुई देखो, आंखें। लेकिन इतने टेम्परेचर में काम करके जो स्वाद आ रहा है ना, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन आज -47 में लोड करके भी देख लिया, बुरा हाल होता है यार। बहुत बुरा हाल होता है। आज पहले दिन ऐसा हुआ कि मेरे माइक जवाब दे गए
मेरा फ़ोन जवाब दे गया, मेरे काम वाले दस्ताने जवाब दे गए, मैंने अंदर से अपने दूसरे दस्ताने निकाले जो कैजुअल डालता हूँ। अभी ये सारी मेल्ट होगी, देखना। नंगी स्किन लेके आप बाहर नहीं जा सकते, 2 मिनट में आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी। मैंने एक रील डाली थी, उसमें बहुत सारे बंदों ने ना नीचे कमेंट किया था, भाई तुमको क्या मालूम फ्रॉस्ट बाइट क्या होती है, तुमको क्या मालूम। बड़ा सुकून मिलता है, किसी को जवाब नहीं देता मैं, ना दूंगा ही। बस एक मजा आता है कि अब जब उनमें से कोई बंदा मेरे को इस हालत में देखेगा, कम से कम उसको शांति मिलेगी कि भाई फील्ड में रह के काम करता है। सारी दुनिया करती है, मैं कौन सा अकेला करता हूँ। इस काम में जो दिल लगता है ना, वो और कहीं नहीं। तो उसके बाद में जब आप हीट में आते हो तो आपका सारा जो शरीर है सुस्त होना शुरू हो जाता है, आपको मजा आता है, आपका दिल करता है कि मैं सो जाऊं। ट्रक नहीं बंद करना, जब तक ये खुद अपने आप बंद नहीं होता, ट्रक नहीं बंद करना। बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर मैं ये कैप डाल के जाता ना तो मेरी ये चीज़ें फ्री हो जानी थी सारी, ये वाली। इसलिए ये मैंने समझ लो कि एक आखिरी वाले हथियार रखे हुए हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये डालते हैं हम। तो मैंने आपको पिछले साल बोला था, जब -50 के पास में टेम्परेचर जाता ना, तब ये कैप अपने आप निकलती है, मैं नहीं निकालता। मेरा शरीर बोलता कि भाई इसको निकाल ले, नहीं तो तू खत्म है। अभी जो दिल कर रहा है कि आराम से सो जाओ, शरीर थक गया इतने काम से ही। खाना वाना खाते हैं, यहाँ से अपने को विनिपेग है 700 किलोमीटर। टिसडेल टाउन है सस्कैचेवन का, यहाँ से हमने जॉर्गटन जाना है। जॉर्गटन से देखता हूँ, मेरा प्लान बन रहा है कि आगे जाके हाईवे 1 ले लूँगा। अभी ये डिसाइड नहीं हो रहा, क्योंकि हाईवे 1 पे ब्रेक नहीं लगती, यहाँ पे ब्रेक लगती है। इतनी ठंड में अगर कोई जरूरत वगैरह पड़ जाए ना, तो हाईवे 1 के ऊपर 100 ऑप्शन होती है। हाईवे 16 के ऊपर इतनी सर्विस नहीं मिलेगी आपको, और ब्रेकें बहुत लगती है वहाँ पे। कभी भी देखना, मैनीटोबा से सस्कैचेवन ज़्यादा ठंडा रहता है। विनिपेग ठंडा होता है, लेकिन विनिपेग से ज़्यादा सैस्काटून, रजाइना ज़्यादा ठंडे होते हैं हमेशा ही। ये शहर बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा। पिछली बार इन दिनों में बाइकें चला रहे थे 4 ट्रैक के साथ में। आ जाओ भाई, रोटी गर्म की हुई है, गोभी के साथ में 4 है। आहा बाबा जी शुक्र है, सबको दो बाबा जी, सबको दो। जब मैं खाली आ रहा था ना, तो ये 120 के ऊपर था, 115 120 के ऊपर, अपनी 5th व्हील के ऊपर बजा ना। अभी मैंने 4 टन 4.5 टन वजन रख लिया, 235 हो गया। मीन्स की सर्दियों में ऐसे मौसम में अगर आपको 4 टन भी मिल गया ना, तो बल्कि ऐसा लगता है कि सोना चांदी मिल गया, सोना चांदी। ये सारा इल्यूजन है भाई, इतनी हालात बुरी है ना बाहर। हर एक सर्दियों में ना एक आध दिन ऐसा होता ही है, तो एक आध वीक ऐसा होता ही जिसमें बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये वो वाला वीक है। चाय ठंडी होने से पहले ट्रक तक लेके जानी है हमने। दस्ताने तूने डाल के खाना खा के चाय मिल जाए ऊपर से टिम बॉटन की, तो टाइम भी बच जाता है। अगर वहाँ पे चाय बनाते आधा घंटा और लगता था अपने को। ये वाली जो जैकेट है ना, ये गर्म तो है, इसमें ठंड घुस जाती है 2-4 मिनट के बाद में। अभी टिम बॉटन से निकला हूँ, अभी मेरे को अंदर से शरीर में फील हो रहा है कि इसमें ठंड घुस रही है। रोड के साथ में ऐसे शोल्डर बना हुआ था, वहाँ पे पार्क करके भाग के गया हूँ चाय उठाने के लिए। डेफ का एक डब्बा लेने के लिए गया हूँ, डेफ का। डेफ मेरे को लगती कम हो जाएगी। Hello. I need a deaf box. You need a what? Deaf box. A deaf box. डेफ मिल गई। डेफ की सुई क्वार्टर के पास में आ गई, क्वार्टर से थोड़ा ही ऊपर है। आगे जाके पार्किंग में लगा के डेफ डाल लेंगे। रोड साइड लगाया, ये देखो। हर गतिविधि अपने को नोटिस करनी होती है। पहले रात को सुई थी 3 क्वार्टर के आसपास, डेफ बहुत ज़्यादा लग गई, मालूम नहीं। कॉप का पंप था, लेकिन महंगी बहुत दी है उन्होंने, $35 की। कहाँ बीच में गिरा के बैठ गए बंदे। बोलते हैं किसी को कॉल कर दी है, बंदा आ रहा है, क्योंकि हम जॉर्गटन के बिल्कुल पास में ही है। मेरे को रहेगा यहाँ से 30 किलोमीटर जॉर्गटन, तो जॉर्गटन से आएगा बंदा इनका कोई ना कोई। पिक्का पलटी नहीं हुआ, सीधा सीधा गया अंदर डिच के। एक क्वार्टर डेफ है, 1 क्वार्टर से थोड़ा सा ऊपर है ना। डेफ का ढक्कन ही नहीं खुल रहा। डेफ बहुत नाजुक चीज होती है। देखो इतना टेम्परेचर डाउन हो गया ना, तो डेफ रखनी है 3 क्वार्टर या आधी टैंकी, उससे कम नहीं होनी चाहिए जब आपने यार्ड में ट्रक खड़ा करना है। और जो डीजल होना चाहिए, डीजल फुल। रात को ट्रक खड़ा करना है कहीं बाहर भी, तो डेफ फुल करके ट्रक खड़ा नहीं करना। डेफ चलते ट्रक में पड़नी चाहिए, उसके बाद में 100-200 किलोमीटर ट्रक चले। अभी ये जो गर्म डेफ है ना, मैंने ट्रक में डाल दी है। अभी जो थोड़ी बहुत ही कसर होगी अंदर फ्रीजिंग वाली, वो ये डेफ जब अंदर जाएगी गर्म, तो उसके साथ में रलेगी, तो ये सेट कर देगी सिस्टम। पंपों के ऊपर डेफ नहीं मिलनी अभी। गर्मियों में ट्रकिंग होती है मजे वाली, सर्दियों में होती है थोड़ी सी टेंशन लेने वाली।
ये डब्बा होता है ऑलमोस्ट 9.5 लीटर का, 2.5 US गैलन। अगर आप पंपों के ऊपर से लेते हो $35 का, लेकिन अगर आप किसी सीढ़ी से लेते हो तो ये 100 के 5 डब्बे भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे $35 का मिलेगा आम जब हम लेते हैं। वो देखो, एक डब्बा डाला, टैंकी आ गई आधे के पास में। एक डब्बा और डालेंगे रास्ते में से लेके कहीं, फिर विनिंग पैक। चल करम सिया लहर आपदा ना एक बार फिर से निकल रोड के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे भाई ने एक डब्बा क्यों लिया, सीधे 2 ले लेता। अभी कंपनी को पड़ेगा विनिंग पैक से $12-13 का डब्बा, अपने को पड़ रहा है यहाँ पे $35 का, $15 का पड़ेगा कंपनी को, और मेरे को पड़ रहा है यहाँ पे 35 का। लेने तो मैंने भी कंपनी से ही है। रास्ते में बहुत सारे स्टॉप आएंगे क्योंकि अभी हाईवे 16 मेन हाईवे ट्रांस कनाडा का कोई ना कोई स्टॉप आता रहेगा। डैप फिर मिल जानी है, मिलनी 35 की है, तो फिर सोच रहा था कि शायद एक डब्बे से कंपनी का चल जाए। अभी आधी टंकी में आ गई सुई, जरूरत पड़ेगी एक डब्बा और लेके रख लेते हैं, विनिंग पैक पहुँच जाना है हमने। ऐसे वेदर में ना अगर कोई आपको रोड के ऊपर मिलता है, जैसे आप नॉर्थ वाली साइड में छोटे रोडों के ऊपर जाते हो तो सर्विस कम होती है। एक बार किसी को पूछो जरूर कि यू आर गुड, अगर अगला बोलता है कि यू आर आई एम गुड तो सही है। अगर अगले को हेल्प चाहिए होगी ना, कहीं उसको 1% भी वो झिझक रहा होगा कि मैंने हेल्प नहीं मांगनी या क्या करूं, अगर आपने इसको पूछा ना यू आर गुड, उसी टाइम उसका हौसला बढ़ जाएगा। वो आपको हाथ दे देगा कि भाई रुक यार मेरे को हेल्प चाहिए। इतनी ठंड में जो डाको जिसके एग्जॉस्ट ऊपर होते हैं ना, उसकी लाटें देखने वाली होती है ऐसे मौसम में। देखो कैसे लाटें मारता हुआ जा रहा है छोटा। हमारी लाटें निकलती है पीछे डिफरेंशियल के पास में, वहाँ पे एग्जॉस्ट है हमारा वॉल्वो का और ब्लेड रनर का एग्जॉस्ट नीचे होता है। अभी देखो अपना एग्जॉस्ट देखो क्या कर रहा है। अभी मैं एक्सीलेटर से पैर उठाऊंगा। भाई स्पीड कम कर रहा है, जान दे। नहीं मानता बंदा, एक बार भी ब्रेक पैडल के ऊपर पैर नहीं रखा इसने। ये तो गला गलत है ना मेरा, ये तो गला गलत है। इसके पीछे रहना पड़ेगा, इसने नहीं राह देना भाई। एक्सीलेटर से पैर ही उठा लिया मैंने। हम तो पहले बड़े बदनाम हुए बड़े कंट्रियों में। जा रहा है 95 के ऊपर, मैं जा रहा हूँ 105 पे। छोड़ो इसको, आगे वाला ट्रक देखो इधर। अभी तो मौका मिला है खुला डुला, अभी तो हम इसको ओवरटेक करेंगे अगर इसने भगाया नहीं तो। ऐसे वाले जो बंदे होते हैं ना ड्राइवर, ये बड़े प्रोफेशनल और पुराने ड्राइवर होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी या उनका ध्यान नहीं होता या मालूम नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि ये जो लेके जा रहे हैं ना, ये सामान ऐसे वैसे बंदे का काम नहीं होता। कंपनी भी बड़ी है ये। अच्छा, और पिकअप ट्रक देखो दनाली GMC। स्वाद आ गया कि नहीं इसको देख के? आया आया भाई, तू भी आया 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 आया। मैं तेरी फीलिंगें समझ सकता हूँ। लाइन खत्म हो रही थी, इसको मालूम है कि अगर मैं पीछे रह गया तो ओवरटेक करना पड़ेगा बाद में। पूरा खींच के आया भाई पीछे से। इतने खूबसूरत नज़ारे आपको कहाँ पे मिलने हैं भाई। देखो, ओए होए होए होए। ये आ गया जॉर्गटन। जॉर्गटन में एक फ्लाइंग का पंप है ये, लेकिन ये है कार्ड लॉक। यहाँ पे सिर्फ आपको आपका कार्ड डाल के डीजल मिल जाएगा। दुकान कोई नहीं यहाँ पे, प्लाजा नहीं है साथ में। जहाँ पे प्लाजा नहीं होता उसको बोलते हैं कार्ड लॉक। बाहर लिखा भी होता है, गूगल मैप में भी लिखा होता है कि फ्लाइंग ये कार्ड लॉक। अगर आप सैस्काटून से हाईवे 16 लेके आते हो, तो अगर आप रजैना से जाते हो तो आपको 50-60 किलोमीटर ऐसा ज़्यादा पड़ता है वहाँ से। यहाँ पे 60-70 किलोमीटर आपको विनिंग पैक कम पड़ेगा। लेकिन जॉर्गटन मेन शहर है, जॉर्गटन के बाद में आपको कोई मेन बड़ा शहर नहीं है ना, और सर्विसें कम मिलती है। सर्विसेज जैसे रोड के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सर्विस कम मिलेगी। मोड़ कोड आएंगे, वो हाईवे पूरा। इसलिए लोग अगर सैस्काटून से विनिंग पैक जाता है तो मैं भी बाहर रजैना ही जाता, लेकिन अभी मैं बीच में से निकला हूँ तो मैं सीधा जॉर्गटन आके निकला हूँ। तो मैंने अभी क्या करना है, मैंने अभी जॉर्गटन से हाईवे 16 ही लेना है। तो अगर हाईवे 16 लेके जाना है, अभी मेरे को यहाँ पे पेट्रो पास आएगा, उसके साथ में कारों वाला पेट्रो कनाडा भी है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे दुकान है, मैंने जाके पंप के ऊपर देखना है। अगर डेप हुई तो मैंने 10-20 लीटर डेप भरनी है। और क्योंकि अगर विनिंग पैक में जाके डेप फुल करके ट्रक खड़ा करना है, वो मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा। ऐसे वाले ट्रक आपको ग्रेन वाले ये बहुत मिलेंगे भाई, और देख के आपका दिल भी खुश होगा। और इसका कपड़ा देख के मेरे को याद आ गया, सुबह से भाई दिमाग से निकलता जा रहा है, कपड़ा भी डालना है भाई ट्रक के आगे। और ये देखो, ओए होए होए, क्या बातें हैं। सूरज नीचे हो गया,
अभी ठंड और बढ़ेगी। ये भी हाईवे, लेकिन हाईवे के ऊपर ना 16 के ऊपर ऐसे मोड़ आते हैं। यहाँ से हमने राइट लिया, अभी 3 किलोमीटर से फिर लेफ्ट लेंगे। ये है मेन हाईवे, येलो हेड बोलते हैं इसको। ये विनिपेग पोर्ट इलाबरेटरी से स्टार्ट होके ये येलो हेड जाता है वो प्रिंस रपड़ तक। जब हम पीटरबेल्ट लेके गए थे ना BC में स्मित्र वाली साइड में, वो सारा येलो हेड हाईवे जो आगे जाके बाद में हाईवे ऑफ टीयर्स बनता है, हाईवे ऑफ टीयर्स। तो उसकी भी एक स्टोरी है, वो मैंने सुनाई हुई है ब्लॉगों में। विनिपेग जाना है तो इसमें रखूँ, व्हाइटवुड जाना है तो 9 पे रखूँ। तो व्हाइटवुड यहाँ से ना मेरे को 113 किलोमीटर है। 113 मेरे को यहाँ से व्हाइटवुड पड़ेगा, व्हाइटवुड से फिर विनिपेग मेरे को पड़ेगा 400 किलोमीटर। तो यहाँ से 450 मेरे को सीधा विनिपेग पड़ रहा है। तो 60-70 किलोमीटर मेरे को लगता नहीं कि सियानप होगी। वो आरजीएन आ रहा है आगे से, लाइटें देखो कितनी लगाई हुई उसने, कंबाइन लोड की हुई है। जब हमने कंबाइन लोड की थी वो पुराना वाला कंबाइन था यूज्ड, तो उसके टायर नहीं उतारे। लेकिन जो नई कंबाइनें लोड करके लेके आते हैं आरजीएन वाले, उसके टायर उतार के एक्स्ट्रा लग लेते हैं। तो फिर क्या होता है, कंबाइन जो है वो डेक के ऊपर ही आ जाती है, एक्सटेंशन बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती टायरों के लिए। ये काफी बड़ा शहर है। विनिपेग को जाने के टाइम में अगर हाईवे 16 के ऊपर आप जा रहे हो, क्योंकि अगर आप कभी ट्रैवल नहीं करते तो अगर आप गूगल मैप से एडमिंटन वाली साइड से विनिपेग आओगे ना, आपको यही रोड शो होगा सास्काटून के बाद में, क्योंकि ये शॉर्टकट है। विनिपेग के विंटरपेग ही बना हुआ है इन दिनों में अभी। ये जॉन्गटन में ना बड़ा पेट्रोल पास है यहाँ पे, इसका साथ में प्लाजा भी है। यहाँ पे एक बार घुसा के ना, यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है भैया जी तेल डालने वालों की। यहाँ से ये भाई ने कहा रास्ता रोका हुआ है सबका, आजा भाई निकाल ले। निकल जाएगा कि नहीं? निकलना चाहिए। कितना हैवी ट्रक है ये। ओए होए होए होए, क्या यार ब्यूटी है यार। अभी देखो लाटें देखो उसकी। अभी जब इसने ट्रक उठाना है ना, इसकी लाट देखना निकलती है जो सलेंसर में से, एग्जॉस्ट में से। ओए होए होए, अभी इसका मुंह घूमने वाला है। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। ओए आप लोगों ने बोलना कि ऐसे बोल रहा है। वो देखो आधी टैंकी के पास में था यहाँ पे, जब मैंने वहाँ पे डब्बा डाला। 450 किलोमीटर सफर मेरा अभी पड़ा हुआ है, तो मेरे को एक डब्बा इसमें चाहिए। डेफ मैंने यहाँ पे अभी मालूम करता हूँ कि डेफ चलती होगी तो डेफ डाल लेंगे, नहीं तो फिर डब्बा लेके आऊंगा। यू हैव द नोजल of the depth there, but it's frozen already, huh? On the pump. There's no DEF. Oh, okay. Yeah, it's just the box. By chance, do you have any like cardboard, any empty cardboard? Because I need to cover the hood of the truck. If you want to take whatever. Yeah. that works. Got it. Take whatever. Thank you very much, man. Okay. पैप जो है हर एक डेप के साथ में आता ही है। हवा चलनी शुरू हो गई, मुंह बड़ा जम रहा है। ओ मुक जा, मेरा मुंह जम गया। हो शुक्र है ओए। इधर देखो जितनी भी बाहर गिरी है ना, जम गई ना उसी टाइम। ट्रक के अंदर ना थोड़ा हीट सिस्टम लगा होता है, उससे डस्ट बचती है। इसको मैं बाद में फेंक के आता हूँ। हाय ओए बाबा जी, बचाओ ड्राइवर नू। अज डेप फिर आधी टैंकी के थोड़ा सा ऊपर। कहाँ गया? 10 लीटर डाला है मैंने। गत्ता भी लेके आया हूँ भाई। ऐसे करके लगाते हैं, बहुत है। कैसा लग रहा है? सही है ना? जितना भी आसरा होगा उतना ही सही। अपनी तरफ से अपना काम किया है। थोड़ी हवा तो रुकेगी। उधर सेंसरों की हवा देखो कितनी स्पीड हो गई हवा की। ये सही नहीं है भाई। जाली को नहीं मारनी, जाली के ये वाला स्टैंड है ना, उसको मारिए और ज़्यादा टाइट नहीं की, ठीक है?
एक बार तो अपनी पूरी तसल्ली की है भाई, बाकी बाबा जी की जो मर्जी होगी, बाहर फंड रही है। लाइटें जगा देते हैं और लेते हैं बाबा जी का नाम और चलते हैं विनिपेग को। लॉग बुक अपने पास बहुत है, लॉग बुक की इस बार कोई टेंशन नहीं है। ओए होए होए होए, उसकी लाटें देखो, लाटें, हाय हाय, मैं तो लाटें दे दे के मेरा खून बढ़ गया। जितना खून मेरा कम हो रहा है स्नो की वजह से, उतना ही मेरा लाटें दे दे के बढ़ता जा रहा है। किसी भी लॉट से बाहर निकलना होता है ना, पार्किंग लॉट से, वैसे अपना स्टॉप साइन होता है, लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा होता तो मैं खींच देता हूँ कि मैं चढ़ाई के ऊपर ट्रक नहीं खड़ा करता। बाद में ऐसे स्लिपरी होती है, स्लिप निकालना शुरू करता है ट्रक। बोलते थे भी आज एक्सट्रीम कोल्ड वार नहीं होगा, साल का सबसे ठंडा दिन गिना जाएगा अभी तक का। आगे मालूम नहीं, इससे भी ठंडे दिन होंगे वो मालूम नहीं, लेकिन ये लो एक बार यहाँ से मैंने विनिपेग की तरफ अपना मुंह कर लिया है। इसके आगे सर्विसें थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन ठीक है, 113 किलोमीटर उधर जाने से अच्छा 113 किलोमीटर घर की तरफ जाते हैं। ओ वाहिगुरु सच्चे पातशाह, चढ़ती कला रखी बाबा, चढ़ती कला रखी। जब इस दुनिया से जाऊँ तभी चढ़ती कला में ही रहूँ। बस 70 की स्पीड होगी, 228 किलोमीटर जाना है सीधा इसी रोड के ऊपर। कैसा लग रहा है भाई आपको ठंड वाला ब्लॉग? बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कैमरा बहुत बार फ्रीज हो गया, सुबह का बहुत बार मैंने चार्ज पे लगा दिया, लेकिन कई बार तो बातें कट हो जाती है, अपने आप बंद हो जाता है। ये माइक मेरे बंद हो गए और हाथ मेरे 2-3 बार उंगलियां पीठ दर्द करनी शुरू कर देती हैं। आप लोगों का अगर एक लाइक मिल जाता है और अगर आप आगे शेयर कर देते हो, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो चैनल डेली देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। भाई पता नहीं क्या गुस्सा निकाल रहे हैं मेरे साथ। चलो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी के साथ में, लेकिन अगर आपका सब्सक्राइब जो होता है, जो बिल्कुल फ्री होता है, आपका पैसा भी कोई नहीं लगता। हालांकि जो बंदा नहीं देखता उसको तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप रोज आ रहे हो चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फिर तो यार मेरे साथ धक्का ही है। ना करो इना धक्का मेरे, ना करो इना धक्का। कैसा लग रहा है ट्रक क्रेन वाला? देखो इसका कितना जोर लग रहा है और इसका एग्जॉस्ट में से जो धुआं निकल रहा है अभी क्लियर अपने को दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पीछे है ना उसके। ऐसा है अपनी गाड़ी में से भी निकल रहा है, लेकिन अपने को अभी दिख नहीं रहा। क्या लेने दे भाई, तेरी स्पीड ज्यादा स्लो है। ओए ओए कितना जोर लग गया उसका भाई, वो फुल लोडेड है। ओए ओए धुएं देखो, धुएं धुएं धुएं। जो फैक्ट्रियां है ना, फैक्ट्रियों के अंदर से जो एग्जॉस्ट धुआं निकलता है, स्मोक, देखो क्या क्या हाल हुआ पड़ा है। क्योंकि आज जो भी धुआं निकल रहा होगा सब जमा हुआ है ना। ओए आगे से ब्लिटर बेल्ट आ गया। ओए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ड्रिफ्टिंग स्नो, ब्लोइंग स्नो बोलते हैं इसको। जब नीचे नीचे रहती है उसको ड्रिफ्टिंग स्नो बोलते हैं। जब ये हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाती ना तो फिर इसको ब्लोइंग स्नो बोल देते हैं, ब्लोइंग स्नो। तो ये मेरे आगे एक पिकअप ट्रक जा रहा है, इसकी पूंछ पकड़ी हुई है मैंने, क्योंकि अभी थोड़ी सी स्पीड कम की है उसने, भी विजिबिलिटी कम होगी। पीछे तो हम बड़ा बढ़िया आ रहे थे, अभी देखो फिर से वो देखो ब्रेकें लगाई ना अभी उसने, ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। चाय वाली बोतल रेडी कर ली है, टिम हॉर्टन मिल गया था, यहाँ से उठाएंगे चाय। निपावा टाउन, बड़े सालों के बाद में मैं हाईवे 16 लेके विनिपेग जा रहा हूँ निपावा टाउन से। चाय भी 1 किलो की ओरिजिनल ब्लेंड कॉफ़ी। वाह, ये लो, आप लोगों का ग्लास तो मैंने फ्री कर दिया भाई। अगर आप हाईवे 16 लेके आते हो ना, इसके ऊपर एक रसल वाला टिम हॉर्टन है, उसके सामने भी सर्विस रोड पे पार्किंग है। ये निपावा वाला टिम हॉर्टन है, निपावा वाला। और इसके पास में पेट्रो पास है, जिसके ऊपर आपको डेफ नहीं मिलती शायद, लेकिन डीजल मिल जाता है इतनी ठंड में। पूरे कनाडा में अगर किसी भी रिमोट एरिया में चले जाओ, वहाँ पे आपको पेट्रो पास का पंप मिल जाएगा। चाहे एक ही मशीन लगी हो, होगा भी कार्ड लॉक। अपना कार्ड डालो और डीजल डालो, निकलो। बाकी डेफ की उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, डेफ के डब्बे आपको कहीं ना कहीं से लेने पड़ेंगे। अलास्का में जाके फिर पेट्रो पास भी नहीं होते। ये अपना अच्छा काम कर गया यार, इसकी वजह से ना कूलेंट जो है ना थोड़ा अच्छा ज़्यादा गर्म रह रहा है। टाइम पास सौदा हो गया, टाइम पास। जब मैं गया था ना, ये वाली सुई है कूलेंट वाली, ये 175 के ऊपर थी। अभी वो कहाँ पे है, 160 से नीचे 150 के पास में 5 मिनट में। और अपना घर रह गया, यार्ड रह गया मीन्स की 199, 189। बस जब टर्ने मारनी होती ना, तब मेरा दिल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि पाइपें जमी हुई है, मुर्दे की तरह अकड़ी हुई है। नपावा वाला जो टिम हॉर्टन है वो भी 10 बजे तक खुला है, और सबवे भी शायद 10 बजे तक खुला होता है। अगर रात को हवा होगी तेज तो हाईवे बंद कर देंगे, क्योंकि ये देखो अभी फॉग सी दिखाई दे रही ना आगे। अभी इसका मसला है कि ड्रिफ्टिंग हो रही है नीचे। अगर ज़्यादा तेज होगी हवा, फिर ये ब्लोइंग हो जाएगी, फिर रोड बंद कर दिया जाएगा। और ये देखो भाई जी, बाबा जी चढ़ती कला में रखो ऐसे बंदों को। ये
पहली बार वॉल्वो में मेरे साथ हुआ है। ये पार्क करके रीजन मांग रहा कि पहले पार्क कर फिर रीजन लगा इसका। विनिपेग वाला पेट्रो पास का हाल देखो, क्योंकि तेल डाल के खड़े करने सारों सब लोगों ने अभी ट्रक ना, इतनी ठंड में टेम्परेचर कितना हुआ पड़ा है। और पहली बार ये रीजन का साइन अपने सामने आया भाई। ये देखो ये फ्लैश कर रहा है ना ये वाला, तो ये इसको अभी यार्ड में खड़ा करके ना रीजन पे लगाना पड़ेगा। 40-45 मिनट लगते हैं ऐसा सुना है। ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो ट्रक चला रहे हो फिर उसका हर एक चीज मालूम पड़नी चाहिए। देखो ऊपर वाले के रंग, यहाँ पे विनिपेग में हम डीजल डालते ना वहाँ पे पहुंच गए। अभी जाके इसने मेरे से रीजन मांगा है। इंकी पिंकी चिंकी टिंकी कौन सा निकलेगा पहले चारों में से? उस पे तो हमारा हक ही नहीं, उसके पीछे बंदा लगा हुआ है। इन तीनों में से अगर कोई लगा, पीछे से कोई और आ गया तो फिर उन्होंने भी एक लाइन के पीछे खड़े हो जाना। आ ही गया पीछे से ट्रक। इसके नंबर देखो कैसे चेंज हो रहे हैं, अप्रूव्ड देखना। स्लो हो गया ना। अभी अपने पास में 911 की शीशी है नहीं, तो अभी 911 की शीशी मिलेगी अपने को यार्ड में जाके। अभी कैनेडियन डीजल है ना, इसका रंग देखो साफ है ना। इस पंप के ऊपर डेप्थ चल रही है यार, मैं मतलब इनकी बहादुरी है कि डेप्थ चल रही है। सोच रहा हूँ कि 10-20 लीटर डाल देता हूँ, आधे टैंकी से कम है, तो उससे क्या होगा आधी टैंकी तक लेवल हो जाएगा डेप्थ का। ठंड ने जमा दी दुनिया सारी। वैसे अभी मेरे को ना डेप्थ 911 चाहिए था। ट्रक का हाल देखो पीछे से क्या हो गया, सारा स्नो। जब ठंड ज़्यादा होती है ना पीछे स्नो बड़ी लेवलती है। ट्रेलर के पीछे वाली लाइटों के ऊपर भी चिपकी होगी स्नो। ओए काले रंग का कस्केडी है, उसका धुआं देखो, रीफर का धुआं है ये। सही है, लाइटें वाइटें तो लाइनें लगी हुई हैं भाई पीछे देखो। ये इकलौता बीवीडी है विनिपेग का जो सबसे बढ़िया चलता है। तो यहाँ पे सारे बंदे आते हैं, पेट्रो पास वाले, बीवीडी वाले। जो मेरी पहले वाली टैंकी ना ड्राइवर साइड वाली, उसमें है 250 लीटर। अभी टैंकी फ्रीज है या नहीं फ्रीज, दोनों में से कोई भी, ये जानने के लिए अभी देखूंगा कि उसमें 250 है तो इसमें कितना आता है। अपने आप कट करेगा, देखते कितना आता है। $462। जहाँ पे क्लिक हुआ ना वहाँ पे रोक दिया, क्योंकि 911 नहीं डाला। अभी जाके 911 डाल के, अगर बाई चांस आपके पास में नहीं है, आपने यार्ड में जाके डालना है, तो बाद में ट्रक में डाल के उसको ट्रक को आगे पीछे करके ब्रेकें मार दो 2-3 बार। डीजल की टैंकियाँ फुल। डेफ मैंने कितनी रखी है? सिर्फ 20 लीटर डाली, 20 लीटर। 3/4 से ऊपर नहीं अगर ट्रक को खड़ा करना है पार्क यार्ड में। ये मेरा कानून है, बाकी अपना अपना हिसाब से। वैसे तो मैं आपको बोला इस वीडियो में कि मैं इन दिनों में पंपों के ऊपर डेफ नहीं डालता, लेकिन ये वाला पंप है ना, इसके ऊपर अभी भी तक मैंने डेफ जमी हुई देखी नहीं, जब से विंटर शुरू हुआ है। और आज तो विंटर के सबसे ठंडे दिन है। अगर आज भी इस पंप की डेफ काम कर रही है ना, तो बस इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैक का ट्रक देखो यार, मैक का ट्रक अंदर से देखने का भी मौका नहीं मिला। वॉल्वो, अपने वाला वॉल्वो, नया मॉडल, रंग अपने वाला। मीन्स ले भाई, अभी तूने मेरे अंदर से ट्रक निकाल के तोड़ दिया भाई। वेट तो कर ला मेरी, मैं तेरे बाहर खड़ा हूँ। क्या बात है भैया, ठंड में कुछ भी हो रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, बाइक जा रही है भैया जी। जितनी भी विनिपेग में या सस्कैचेवन में, मैनिटोबा में जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां होंगी ना, सब ने अपने ड्राइवरों को बोला हुआ है कि आज रात को किसी ने भी यार्ड में ट्रेलर पार्क करना है, अगर उसके पास में रीफर है तो रीफर फुल होना चाहिए। कई बार ना रोड बंद हो जाते हैं, हम 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, 24-24 घंटे, कई बार तो बंदे 2-2 दिन लेट आते हैं। फिर यार्ड में जब आते हैं ना, उसी टाइम लाल ब्रेकें खींच के ट्रेलर ड्रॉप करके भागने करते हैं। जिस बंदे ने आगे वाले ने उठाना ना इसको सुबह, वो गालियां निकालेगा। 5-7 मिनट, इतनी ठंड में 5-7 मिनट तो वेट कर लो, गेड़ी लगाओ पीछे से, लैंडिंग गियर नीचे करो, फिर लास्ट में ब्रेकें खींच के 5-7 मिनट के बाद में फिर आराम से जाओ। फिर ब्रेकें जाम नहीं होती है ट्रेलर की। एक बार तो मेरे साथ में बोलो, चढ़ती कला भाई जी, चढ़ती कला, यार्ड में पहुंच गए हैं। शुक्र है बाबा जी, शुक्र है। मशीनरी सही सलामत आपकी यार्ड में पहुंच गई ना, तो आपसे बड़ा राजा कोई नहीं। इतनी ठंड में आप अपने परिवार के साथ में जाके टाइम बिताओ, हंसो खेडो, मशीनरी को अपने ठिकाने पे लगाओ। आपने इसकी टेक केयर की अपनी तरफ से पूरी, तो ये आपके साथ में खड़ी है, क्योंकि बाबा जी देख रहे हैं ऊपर, फिर वो चढ़ती कला में रखते हैं आपको। अभी लैंडिंग गियर टाइट हो गया ठंड में, लेकिन अपने कमर को जोर नहीं आने देना, आराम आराम से। अभी तक मैंने ब्रेकें नहीं खींची, 10 मिनट हो गए मेरे को यार्ड में आए हुए। होता क्या है, ब्रेकों के लाइनर हार्ड होते हैं, ठंडे हो जाएंगे ना
फिर वो चिपकते नहीं, गर्म होते हैं और सॉफ्ट हुए होते हैं गर्म होके। अगर आपने ब्रेकें खींच दी, ब्रेकें लग जाएंगी और जब वो ठंडे होंगे फिर साथ में चिपक जाते हैं। जहाँ पे लैंडिंग के नीचे लग गए, मैं करता हूँ एक स्टेप बैक। चलो वाहेगुरु। ये मैंने कभी दिखाया नहीं, बहुत टाइम हो गया। ये है जैसे ट्रेलर नीचे जाता है, इसको ऊपर उठाना है ऐसे ऐसे फिर ऐसे। एयर सस्पेंशन डंप, ट्रेलर ही साथ में चलता जा रहा है। लैंडिंग गियर नीचे लगे हुए हैं, फिर ट्रेलर क्यों जा रहा है वो देखो। समझ आया भाई साहब, जाम हो गया काम। फिफ्थ व्हील छोड़ नहीं रहा उसको, पिन भी बाहर है फिर भी नहीं हो रहा। दिस इज़ नॉट गुड। देखो अगर पिन अंदर जाती है तो मैं ट्राई मारता हूँ, एक बार झटका मारता हूँ पीछे। अगर पिन अंदर चली गई, पिन थोड़ा लैंडिंग गियर उठा लें। ये भी रात को तसल्ली हुई थी। लैंडिंग गियर इसलिए उठा रहा हूँ कि लादें टेढ़ी हो जाएंगी टांगे उसकी। ये गेम तो फंस गई है और बहुत कसूती फंस गई है। चलो चलो, बुड़बक फिफ्थ व्हील जाम हो गया। 2 मिनट वेट करते हैं, तब तक मेरी बूथी भी ठीक हो जाएगी, मेरे हाथ भी ठीक हो जाएंगे। ओहो, सब काम करने पड़ते हैं भाई, ड्राइवर बंदे हैं तो ड्राइवर बंदों को सब काम करना ही पड़ता है। ये मैंने अभी ना व्हील एंगेज किया था क्योंकि मेरे चक्के स्लिप कर रहे थे बॉब टेल के। अभी मैं इसको रीजन पे लगा के दिखाता हूँ आपको। रीजन खेलते हैं 40 मिनट, फिर जाएंगे घर। ये आ रहा है ना, पार्क रीजन रिक्वायर्ड, ये ओके कर दिया। डू यू वांट टू रिक्वेस्ट रीजन नाउ? यस ब्रो, ओके। रीजन क्यों नहीं ले रहा? रीजन अनअवेलेबल। क्यों? ठंडा हो गया ट्रक इसलिए। भाई बोलता कि सुबह देख लेंगे, नहीं लग रहा रीजन। ये देखो, मेरा वालों के साथ में एक्सपीरियंस है नहीं इस चीज़ का। ये तो चला के जाना पड़ेगा भैया, नहीं तो ट्रक की बस हो जाएगी। करते हैं फिर बंद, रीजन फिर सुबह देखा जाएगा इसका। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चाबी साथ में लेके जानी है। हीटर मैंने पीछे से चला दिया है, वो बास्टो वाला प्लग करके जाएंगे। आज चलाया हमने 940। ओ वाहिगुरु तेरा शुक्र है। ओए झोटिया झोटिया, नहीं रीसा तेरियां, ओए झोटिया नहीं रीसा तेरियां, जिਉਂदा वसदा रह। एक लास्ट काम जो जरूरी करना है वो ये है, इसके बगैर ट्रक सुबह बोलेगा बोलेगा कि भाई तुमने तो लगाया ही नहीं हीटर, तो मैं कैसे हो जाऊंगा चीटर। कहाँ है उसकी तारें, और ये है उसकी तारें ऐसे। ये लो वायर हो गया। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, यहाँ से हवा नहीं आ रही, हीटर बंद हो गया लगता है। चालू है ना, आवाज़ आनी शुरू नहीं हुई अभी। 2 मिनट के बाद में फिर देख के जाता हूँ। यहाँ से धुआं निकलना शुरू होगा, फिर ये चालू होगा। मुंह से शुक्रिया अदा निकलता है क्योंकि इतना साथ दिया ना ट्रक ने। ये मुंडा काश सेवा निभा रहा रात को लेके जान दी। बस आ गया, 1 मिनट दे। वॉल्वो के 2 प्लग होते हैं ना, शायद आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर बता देता हूँ। ये धुआं चल रहा है ना, दैट मीन्स कि आपका बास्टो चल रहा है, ठीक है। वो छोटे से पैप से धुआं आता रहेगा और ये डीजल लेता है थोड़ा थोड़ा आपकी ट्रक में से। अभी ये देखो, ये जो मैंने प्लग लगाया ना, ये है इंजन का हीटर, ठीक है। अभी ये एक पीछे होता है, ये होता है कैब की पावर। शुक्र है तेरा भाई, लाख लाख शुक्र है। जब आप अपने बच्चों के पास में खुशी खुशी वापस आ जाते हो बिना किसी नुकसान के, शुक्रिया किया करो बाबा जी का। जोए जोए ये आई गया। पापा किथे आई आ? पापा किथे आई आ? शर्माई जाती। एक्टिंग देखो इसकी, एक्टिंग। हाँ जी, ओके बाय। जावा मैं, चानी नहीं कर, चानी नहीं कर। एक नया व्लॉग शुरू करें तेरे लिए। सारी रात खड़े रहते हैं जहाँ पे तेरी तरफ देखते हैं। तू कब मिलेगी पापा को आगे? ओए अभी गए लगी है भाई, कितना टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया तुम पापा को मिल नहीं दे सी। हाँ पाई कर दो थी। मेरा पोता, मेरा पोता।
कहते हैं बंदा कहाँ गायब हो जाता है 5-5 दिन। इतना अच्छा है मेरे पास वीडियो के प्रूफ होते हैं, ये बड़े होंगे देखते रहेंगे कि मैं क्या क्या करता रहा हूँ, कौन सी हालातों में से निकल के आता हूँ। चीजी लेने गया जी का पापा, चीजी कितने चीजी तो सासी का कर दो, सारा नु थे सासी का कर दो, इतने सासी का कर दो, इधर इधर सत श्री अकाल जी। और एक्साइटेड हो गया मेरा पोत मैनू वेख के। ए आए हाय आए हाय। सुबह जब वो मान उठेगा ना तो उसने देखना कि पापा है, पापा की थी मेरे पोत आए हाय। सारे ट्रिप की थकान सब कुछ भूल गया मैं -50 में आया हूँ या क्या आया हूँ, सब खत्म हो गया। ये देखो जहाँ पे आ गए आए हाय आए हाय। चाह देखो, चाह गले लग रही है ये। ठीक है भाई, इस सफ़र को यहाँ पे समाप्त करते हैं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। मिलते हैं कल सुबह नए वीडियो में अरमान के साथ। रब रखा कर दी थी, रब रखा। चल नहीं कर अपनी, चल नहीं कर, चल चल सो जा अपनी जगह पे। इधर वेख जरा का, चल नहीं कर अपनी जगह पे, चल। नाराज हो गई, चल नहीं कर अपनी जगह पे। सरदार साहब सोए हुए हैं, सरदार साहब की जोड़ी देखो। On the sofa, cooking in the kitchen like left, right, oh.